ओके, सो मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपना क्या मत रखेंगे, मुझे अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, गाली-गलौज करेंगे, या आपका एक निजी मत हो सकता है। मैं यहाँ पे बात करूँगा यूपीएससी के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में शरीक नाम अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के पॉपुलर टीचर मुरनाल सर, सरमद सर, इतने बड़े जो यूपीएससी की कमान को थामे हुए बड़े-बड़े टीचर हैं, उनसे सवाल करूँगा। क्योंकि बात ये रहती है कि अगर समाज में कुछ गलत होता है, तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना, इस बात को भी बताता है कि आगे फिर से ऐसा कुछ होगा। अभी रिसेंटली अनअकैडमी का एक इवेंट होता है जिनको ये 9th बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं और उनके जो मुख्य होस्ट होते हैं उनका नाम है समय रैना। समय रैना अपनी निजी ज़िंदगी में क्या करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समय रैना का पैसा क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फ़र्क इस बात से पड़ता है कि समय रैना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे आते हैं। आप समझते हैं कि समय रैना की पॉपुलैरिटी किस कारण है? समय रैना एक डार्क कॉमेडियन है जिनके जोक्स यूजुअली डार्क मीनिंग में होते हैं। इनके जोक को आप अगर परिवार के सामने लाउड स्पीकर स्पीकर पे सुनते हैं तो शायद हो सकता है कि आपके परिवार के विचार कुछ अलग रहे हो, पर आम फैमिली में सुनना शायद मुझे लग रहा है वर्जित होगा। आप ईयरफ़ोन डाल के ही सुनते हैं, जो एक समाज की गलत धारणा को बताते हैं कि गाली करना अच्छी बात है, जहाँ पे वो बिना गाली-गलौच किए बातों को समझाते नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि मधुकर कोटवे जैसे टीचर जो कि हिंदी माध्यम माध्यम की कमान सँभाले हुए हैं, जो यूपीएससी के टीचर हैं, जो यूपीएससी के बच्चों को एथिक्स समझाते हैं, वो व्यक्ति अगर ऐसे टीचरों के साथ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो व्यक्ति गाली-गलौच के माध्यम से पॉपुलर हुआ है, तो सवाल ये बनता है कि समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब काफ़ी लोग मुझे आएँगे, गाली-गलौच करेंगे, कमेंट सेक्शन को गंदी-गंदी गालियों से भरेंगे और मुझे बोलेंगे कि तू होता कौन है इसके खिलाफ बोलने वाला? I don't care about the समय रहना, I don't care about the what you will think about this video, what you will think about this my perspective on this society. प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति की पॉपुलैरिटी नेगेटिव नेगेटिव थिंग से आई है और उसको हम ऐसे ही प्रमोट करेंगे तो आने वाले समय में बच्चे क्या सीखेंगे? पॉपुलर होने की निंजा टेक्निक। आप गाली गलौज कीजिए, पॉपुलर हो सकते हो। और ये तो आपने देखा ही होगा कि आज के समय में जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, जो खासकर बड़े बड़े जो कॉमेडी के चैनल हैं, उनमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम चैनल वो हैं जो डार्क कॉमेडी, डबल मीनिंग कॉमेडी करते हैं और उससे वो चल रहे हैं। आप काफ़ी लोग बोलेंगे कि जो कॉमेडी होती है वो तो हंसाने के लिए होती है, हंसाने के लिए अगर किसी भी माध्यम को चुना जाए तो वो अच्छा है। हँसी में और उपहास में फ़र्क है। अगर किसी व्यक्ति का मज़ाक उड़ाकर हँसी निकाली जाती है तो वो हँसी नहीं है। अगर किसी समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर गाली-गलौच की जाती है तो वो अच्छा नहीं है। गाली हमेशा माँ और बहन को दी जाती है। पता नहीं आप किस समाज का निर्माण कर रहे हैं, ये अपने आप में सोचने का विचार है। सवाल ये बनता है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो अपने एथिक्स को भूल क्यों रहे हैं? रोमन सैनिक खुद एक आईएएस ऑफिसर है और उनको पता है कि आईएएस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक एथिक्स। अगर हम सही और गलत के अंदर सोचना नहीं जानते हैं, तो ये कहीं न कहीं गलत होगा। मृणाल सर जैसे व्यक्ति जब भी कोई समाज में कुछ छोटा-सा गलत देखने को मिलता है, वो खड़े हो जाते हैं और रोस्टिंग के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ गलत है। और उनका ये तरीका काफ़ी ज़्यादा सही भी है क्योंकि जो गलत है उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए। वो हर एक कोचिंग के बारे में बोलते हैं। पर एक बार सवाल उनकी कोचिंग के लिए भी बनना चाहिए कि उनकी कोचिंग में समय रैना जैसे कॉमेडियन को बुलाया जाता है जो कि डार्क कॉमेडी के माध्यम से समाज में पॉपुलर हुए और आप इस बात को प्रमोट करते हैं। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती एक अपनी कोचिंग के प्रति? कि आप किस व्यक्ति को होस्ट के रूप में बुला रहे हैं? क्योंकि अगर आप ऐसे ही व्यक्तियों को बुलाएँगे होस्ट के रूप में तो ओवरऑल होगा क्या? हर एक व्यक्ति को लगेगा कि ठीक है, नेगेटिव थिंक करते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। क्या हमारे देश में बाकी पॉजिटिव लोगों की कमी हो गई है? अब आप लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव लोगों को बुलाएँगे तो भीड़ नहीं आएगी ना? और भीड़ नहीं आएगी तो बच्चे नहीं जुड़ेंगे ना। तो ओवरऑल सारा खेल किसका है? मार्केटिंग का और एजुकेशन को बिज़नेस बनाने का। सवालों के ऊपर सोचा जा सकता है, सवालों को ढंग से अगर सोचा जाए तो समाज को बेटर बनाया जा सकता है। मुझे नहीं पता आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे लगा कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं। हमारे समाज में एजुकेशन का लेवल अगर ऐसा है, यूपीएससी इंस्टीट्यूट का लेवल ऐसा है, तो मुझे लगता है कि इसको सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर अगर इसी हिसाब से किसी को भी बुलाकर कोचिंग के अंदर होस्ट बना दिया जाता है तो पता नहीं बच्चे क्या सीखेंगे, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। आज से 5 साल पहले की बात करते हैं तो घर में किसी व्यक्ति के मुँह से गाली भी निकल जाती थी तो उसको डाँटा जाता था। उस व्यक्ति के घर वाले उसको सुनाते थे। पर आज के समय में अगर कोई व्यक्ति गाली ना देता तो उसको बड़ा नहीं समझा जाता। दोस्तों के बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाली नहीं दे रहा है, तो सभी लोग उसको एकदम बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमारे समाज की एक वास्तविकता बन गई है। कभी-कभी लगता है कि हमारे देश के जो आइडल थे, भगत सिंह थे, विवेकानंद जी थे, ऐसे व्यक्ति थे। आज के समय में आइडल कौन हो गए हैं? कैरी मिनाटी हैं, एल्विस यादव हैं और जो इस टाइप के जो भद्दी कॉमेडी करते हैं, औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, अपनी गालियों में अपनी भाषा में माँ-बहन की गालियों का प्रयोग करते हैं, वो हमारे देश का आइडल है। काफ़ी लोग आएँगे कि अगर यहीं पे अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में गाली दे, तो वो कूल, हिंदी में दे, तो वो गलत। गाली इंग्लिश में दी जाए या हिंदी में दी जाए, दोनों में गलत है। बस सवाल ये है कि हमने वेस्टर्नाइज़ होने को मॉडर्नाइज़ेशन समझ लिया है। वेस्टर्न होना मॉडर्न नहीं है। वेस्टर्न होने से आप मॉडर्न नहीं बन जाते हैं। और गाली उन लोगों ने स्वीकार की, इसके कारण वहाँ पे पॉपुलर हुई। वहाँ पे शुरुआत में गाली दी होगी तो किसी ने विरोध नहीं किया होगा तो वो चीज़ उनके लिए नॉर्मल हो गई है। और उनका मीनिंग होता है वो लिटरली वही मीनिंग होता है जो आप सुनते हैं। अब आपको कुछ लोग बोलेंगे गाली को सीरियसली ले क्यों रहे? तो बोल क्यों रहे हैं?
क्या हमारे देश में भाषा इस हिसाब की हो सकती है क्या? अगर आप साहित्य को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भाषा अलग-अलग पड़ाव से गुजरती हैं। संस्कृत से शुरू होती है, फिर वो अपभ्रंश, पाली, प्राकृत बहुत सारे माध्यमों से गुजरती रहती हैं। फिर जाके हिंदी का एक रूप हमें मिलता है। हिंदी को भी अगर बोला जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मिश्रित है। शुद्धता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। क्या अब हिंदी का लेवल ऐसा हो गया जहाँ पे अगर गाली-गलौच से बात नहीं की जाए तो वो फिर भाषा सही नहीं है? सोचने की ज़रूरत है। क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? बताइएगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से। अगर इसके ऊपर कमांड नहीं दी जाती हैं, अगर इसको सही से नहीं सोचा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप एक ऑब्जेक्ट हैं। आपको सामान को बेचा जाएगा, आपको भी ऑब्जेक्टिफ़ाई किया जाएगा और ख़ासकर जो लड़कियाँ बैठी है, लड़कियाँ सुन रही हैं, लड़कियाँ हँसी की तरह इसको ले रही हैं और इसको अपना आइडल मान रही हैं। ध्यान रखिएगा गालियाँ महिला को भी पड़ रही हैं और महिला गाली का विषय नहीं होनी चाहिए। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो शर्म आनी चाहिए आपको। आप अम्बेडकर और ज्योतिराव फुले के देश से हैं। ज्योतिराव फुले जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए इतना काम किया, अम्बेडकर जिन्होंने हिंदू कोड बिल ला के महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए इतनी मेहनत की और ये सारी मेहनत एक ही दिन में कोई व्यक्ति आएगा और लेके चला जाएगा। शर्म आपको आनी चाहिए। क्या आप गाली का विषय हैं? कितनी गालियाँ हैं जो पुरुषों के लिए बनी हैं? मैक्सिमम गालियाँ महिला के लिए ही बनी हैं। झगड़े पुरुषों के होते हैं, गालियाँ महिलाओं को पड़ती हैं। फ़र्क अगर आपको नहीं पड़ रहा है तो सोचने की विचार है, सोचने की ज़रूरत है। शर्म आनी चाहिए आपको कि अगर आप भी इसका विरोध नहीं करते हैं तो। खैर काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये फालतू की बकवास है, इससे यूपीएससी का कोई मतलब नहीं है। मतलब है क्योंकि यूपीएससी के बड़े-बड़े टीचर इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, मधुकर कोटे हो, चाहे मुरदाल सर हो, चाहे सरमद महराज की जो इंग्लिश मीडियम की जो फैकल्टी है वो हो, जिनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, जिनको लोग मानते हैं, जिनसे लोग सीखते हैं। यूपीएससी के लिए अपनी एक अलग साख रखी हुई है उन लोगों ने और ये अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसे लोगों को होस्ट के रूप में बुला रहे हैं, उस चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं। देन आई थिंक दिस इज़ नॉट ए गुड फॉर एन हेल्दी सोसाइटी, फॉर एन एथिकल सोसाइटी। सोचने की ज़रूरत है, आप लोग सोचेंगे, आई होप। क्या सोचते हैं इसके बारे में? विचार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।